नमस्कार। आज 17 जून 2025 है और ईरान इजराइल के बीच जो तनाव था वो अब एक खुले युद्ध जैसा लग रहा है। जी हाँ, आज 5वां दिन है इस टकराव का। और हमारे पास इस पर काफी रिपोर्ट्स हैं, विश्लेषण हैं, तो आज इसी की तह में चलते हैं। बिल्कुल। हमारा मकसद है ये समझना कि ये सब कैसे शुरू हुआ, क्या अहम घटनाएं हुई हैं अब तक और दुनिया कैसे देख रही है इसे। सही। तो शुरुआत करते हैं 13 जून से। इजराइल का एक हमला हुआ, नाम दिया गया ऑपरेशन राइजिंग लायन। हाँ, और इसमें सीधे ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया गया, जैसे नतांज और इस्फहान। जी, और सिर्फ परमाणु ठिकाने ही नहीं, सैन्य अड्डे भी। और खबर यह भी है कि ईरान के कई बड़े अधिकारी मारे गए इसमें। अच्छा, कौन कौन? IRGC का कमांडर हुसैन सलामी, चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद हुसैन बागेरी और सबसे ताजा कल रात ही 16-17 जून की रात को युद्धकालीन चीफ ऑफ स्टाफ अली शदमानी। ओह, ये तो बहुत बड़े नाम है। हाँ, और यहाँ तक कि परमाणु वैज्ञानिक फेरदुन अब्बासी और मोहम्मद तेहरानची के भी मारे जाने की खबर है। बाप रे, तो ये तो सिर्फ सैन्य हमला नहीं लगता। नहीं, बिल्कुल नहीं। और तो और इजराइल ने ईरान के सरकारी टीवी पर भी हमला किया, लाइव प्रसारण के दौरान। हाँ। ऊर्जा संयंत्रों पर भी हमले हुए हैं। अच्छा, उससे क्या असर पड़ा है? खबरें हैं कि वहां ईंधन की किल्लत हो रही है। तो देखिए, इसमें एक दिलचस्प बात यह है जो विश्लेषण बता रहे हैं कि इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू का दावा है कि इन हमलों से ईरान का परमाणु कार्यक्रम काफी पीछे चला गया है। हाँ, ये दावा तो आया है। और उन्होंने ये भी इशारा किया कि अगर सर्वोच्च नेता खामेनेई को निशाना बनाया जाए तो शायद संघर्ष खत्म हो जाए। मतलब ये सिर्फ सैन्य लक्ष्यों पर हमला नहीं है। नहीं, ये तो सीधे सीधे नेतृत्व और शायद जनता के मनोबल पर भी चोट करने की कोशिश है। बिल्कुल, यही लगता है। ईरान ने भी तो जवाब दिया है। हाँ, जवाब तो आया है और जोरदार आया है। 13 जून से अब तक ईरान ने इजराइल पर 400 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। 400 से ज्यादा? जी हाँ, और सैकड़ों ड्रोन भी। वो इसे सच्चा वादा 3 कह रहे हैं। अच्छा, सच्चा वादा 3। और निशाना कहाँ रहा? तेल अवीव, यरूशलेम, ये बड़े शहर निशाने पर रहे हैं। और इजराइल में कम से कम 24 लोगों की मौत की भी खबर है। लेकिन इजराइल के पास तो वो आयरन डोम सिस्टम है ना, क्या वो काम नहीं कर रहा? काम तो कर रहा है। आयरन डोम और जो अमेरिकी मदद से दूसरी रक्षा प्रणालियां हैं, वो ज्यादातर हमलों को तो नाकाम कर रही हैं। लेकिन फिर भी 400 मिसाइलें बहुत होती हैं। कुछ तो गिरी हैं और नुकसान हुआ है, जाने गई हैं। सही कहा। और ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो तेहरान में किसी बंकर में है, उन्होंने कड़ी कार्रवाई की कसम खाई है। तो अब सवाल यही है, जैसा कुछ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, कि ये जवाबी कार्रवाई सिर्फ एक प्रतीकात्मक है या इससे मामला और ज्यादा बिगड़ेगा। स्थिति बहुत नाजुक है। बिल्कुल, और पूरी दुनिया देख रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प G7 समिट बीच में छोड़कर इस पर ध्यान दे रहे हैं। हाँ, ये बड़ी खबर थी। अमेरिका का रुख थोड़ा मिला जुला लग रहा है। परमाणु बातचीत की बात भी कर रहे हैं, इजराइल की रक्षा में मदद भी कर रहे हैं, लेकिन शुरुआती हमलों में सीधे शामिल होने से इनकार किया है। जी, और G7 नेताओं ने मिलकर बयान दिया है, इजराइल के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन किया है। हाँ, लेकिन साथ ही ईरान को अस्थिरता का मुख्य स्रोत बताया है और शांति की अपील की है। बिल्कुल, और अगर बाकी दुनिया को देखें तो फ्रांस ने सीधे ईरान को जिम्मेदार ठहरा दिया है। अच्छा। वहीं पाकिस्तान ने इजरायली हमलों की निंदा की है। तुर्की कह रहा है कि ये पूरे क्षेत्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। और चीन, परमाणु वाली चिंता। IAEA ने कुछ कहा? हाँ, IAEA जो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी है, उसने नतांज में नुकसान की पुष्टि की है, लेकिन फिलहाल किसी रेडियोलॉजिकल रिसाव का पता नहीं चला है। ये थोड़ी राहत की बात है फिलहाल। तो कुल मिलाकर स्थिति बेहद गंभीर है। एक तरफ इजराइल के बड़े हमले, दूसरी तरफ ईरान का पलटवार जाने जा रही हैं और पूरी दुनिया चिंतित है। हाँ, और सबसे बड़ी चिंता यही है कि ये कहीं एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध में न बदल जाए। अगर ऐसा हुआ तो इसके परिणाम बहुत गंभीर होंगे। कहां पर असर पड़ सकता है सबसे ज्यादा? देखिए, ऊर्जा बाजारों पर तो सीधा असर पड़ेगा। तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं और खाड़ी देशों की स्थिरता पर भी बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा। बिल्कुल। और एक आखिरी सवाल मन में आता है इन सारी रिपोर्ट्स को देखकर। अमेरिकी खुफिया आकलन काफी समय से यही कहता रहा है कि ईरान परमाणु हथियार बना नहीं रहा है। हाँ, ये वो कहते रहे हैं, लेकिन ये भी कि वो क्षमता हासिल करने के बहुत करीब हैं। जी। अब जब इतना सैन्य टकराव बढ़ गया